देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा रारा। वेलकम बैक नाजरीन, नई सुबह नए मेहमान। जैसा कि आप सबको पता है मेरी सुबह होती है मेरे मेहमानों के साथ, आप लोगों की सुबह मेरे साथ होती है। मजबूरी कह लें क्योंकि आप लोगों को देखना पड़ता है तारा रारा जो आई है। तो आज तारा रारा क्या लेके आई हैं आपके सामने, गेस्ट लाई हैं और गेस्ट बहुत प्यारे प्यारे गेस्ट होते हैं, रोज़ाना टैलेंटेड होते हैं। और आज का जो हमारा शो है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो वुमेन एम्पावरमेंट पे है। औरतों के हकूक़, वुमेन क्या है, औरत क्या कुछ नहीं कर सकती, ये सब बातों पे हम डिस्कस करेंगे। आज दो औरतें तो मैं नहीं बोलूँगी, दो लड़कियां साथ में बैठ जाएं तो आपको पता है फिर जो है हम लोग डिस्कशन करते ही रहेंगे और वो ख़त्म नहीं होगी। लेकिन हम लोग पहले स्टार्ट तो करें और स्टार्ट करेंगे। जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद है वो बहुत टैलेंटेड है और एक लड़की होगी, वो बहुत मुश्किल काम करती हैं, बहुत चीज़ों को फेस करती हैं, इस माशरे में निकलती हैं। उनसे जानेंगे कि वो उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है और वो इस चीज़ के बारे में, वुमेन एम्पावरमेंट पे क्या कहेंगी। वेलकम करते हैं अपने शो पर बिनिश को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं बिनिश आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लगती हो आप बड़ी प्यारी रही हैं। थैंक यू सर। अब रोज़ाना लड़के ज़्यादा आते हैं तो तारीफ़ नहीं की जाती, आज लड़की आई है तो मैंने कहा तारीफ़ की जाए। नहीं, आपका हुस्न नज़र है। तो आप मुझे ये बताएं बिनिश, ज़िंदगी में चल क्या रहा है? ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। हाँ, एज अ गर्ल बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। आपको पता है हम घर से बाहर निकलने वाली, काम करने वाली लड़कियों की जो ज़िंदगी होती है वो आम लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ होती है। ऐसा ही है, हमें ज़्यादा मुश्किलात देखनी होती है। घर को भी देखना होता है, बाहर को भी देखना होता है। बिल्कुल, हमारे साथ रिश्ते जुड़े होते हैं, हमें उन्हें भी देखना होता है। हमें हमारे साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें भी पूरा करना होता है। फिर जॉब करने की अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो भी पूरी करनी होती है। ऐसा ही है। और एक बड़े हडल्स होती हैं ज़िंदगी में जिनको फेस करना पड़ता है। अच्छे बुरे लोगों को देखना पड़ता है, अच्छे लोग बुरे लोग सब लोग ज़िंदगी में आती हैं। और बिनिश मुझे ये बताएं कि आप स्काई मार्केटिंग भी कर रही हैं और एक आप स्टेट बिजनेस है उसमें भी वर्कआउट कर रही हैं, उसमें भी अपना काम सर अंजाम दे रही हैं भरपूर तरीके से। तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे कि मेरी नज़र में एक रियल एस्टेट का जो काम है वो लोग कहते हैं, माशरा हमारा कहता है मर्दों पे सूट करता है, एक औरत कैसे ये चीज़ कर सकती है? देखिए, अगर इस तरह से देखा जाए तो मर्दों को तो लगता है कि सारा दुनिया ही वही चला रहे हैं ना, हम लोग फालतू पैदा हो दुनिया ही वही चला रहे हैं। ऐसा नहीं है। मतलब औरतें अगर नहीं होंगी, आप हर चीज़ में औरत अपना किरदार अदा कर रही है। अभी अगर आप देखें तो मुल्क में हर बड़ी फील्ड में औरतें आगे हैं। हमारा भी उतना ही हिस्सा है जितना एक मर्द का हिस्सा है एक मुल्क की मईशत को चलाने में, तो औरतें भी आगे हैं। और आपने सवाल किया कि रियल इस्टेट की जो फील्ड है वो मर्द, तो ये बात सही थी कहीं ना कहीं कि मर्दों की फील्ड है माशरे के हिसाब से। हाँ, प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें तो मर्द भी डील कर रहे हैं। लेकिन मैं स्काई की रिप्रेजेंटेटिव हूँ, स्काई मार्केटिंग की, तो ये लोग तो बेसिकली विमेन एम्पावरमेंट पे काम करते हैं। तो यहाँ हमारे इदारे की ये पॉलिसी है कि ऐसी ख़वातीन को आगे लाते हैं जो मतलब थोड़ी सी लो होती हैं या जिन फाइनेंशियल इशूज़ हैं, फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत है उन्हें, फाइनेंशियली थोड़ी वीक हैं और या कोई डिवोर्सी हैं या इस तरह की सिचुएशन में जो औरतें होती हैं ना जिन्हें स्ट्रगल करना है और उन्हें काम करना है, लेकिन मुआशरा उनके लिए ठीक नहीं है, हर जगह जा नहीं सकती, तो वो स्काई में आके काम करती हैं क्योंकि बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट है। औरतों की हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी काम कर रहा है, साथ साथ उनकी इज़्ज़त नफ्स को भी रखता है कि किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो। साथ साथ वो उनको इज़्ज़त भी देता है कि यहाँ पे इदारा है, बाइज़्ज़त रोज़गार भी देता है उनको। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं चाहूँगी कि लड़कियाँ इस फील्ड में आगे आएँ, ये उनके लिए बहुत अच्छा एक आप सोर्स ऑफ इनकम भी कह लें। अगर उन्हें आगे बढ़ना है और पैसे कमाने हैं, ज़ाहिर है हम लोग जॉब ही इसीलिए करते हैं, सबको फाइनेंशियल क्राइसिस अपने ख़त्म करने होते हैं। तो जिन लड़कियों को अगर कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ जाएं, क्या करें, तो वो इस फील्ड में, रियल एस्टेट फील्ड की तरफ आएँ। क्या ही बात है। फैमिली सपोर्ट कहाँ तक है, किस हद तक है? माशाल्लाह मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्टिव है। इसी वजह से मैं आज यहाँ बैठी हुई हूँ। मेरी फैमिली माशाल्लाह मुझे बहुत सपोर्ट कर रही है, ख़ास तौर पर मेरे फादर माशाल्लाह से, मेरी मदर की भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। लेकिन एक बेटे को बाप से अटैचमेंट ज़्यादा होती है। बिल्कुल, तो माशाल्लाह मेरी फैमिली की मुझे बहुत सपोर्ट। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि फैमिली के बगैर इंसान अधूरा होता है, उनकी सपोर्ट के और मैं कुछ नहीं कर पाती। अगर मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं होती ना मेरे साथ, तो मैं इस तरह, मैं आपको बताऊँ कि मैं मीडिया
मीडिया से भी मैं मीडिया फील्ड में भी हूँ, तो अगर मेरी फैमिली की सपोर्ट ना होती मुझे, तो मैं इस तरह मीडिया में और ये रियल एस्टेट फील्ड में कभी भी आगे बढ़ नहीं पाती। तो लेकिन आप बहुत एक अच्छी एग्जांपल हैं उन लेडीज़ के लिए, उन ख़वातीन के लिए जो कहती हैं कि एक औरत कमज़ोर है। औरत कमज़ोर, मैं कहती हूँ कि हाँ, मर्द ताकतवर होता है एक सेंस में, लेकिन जो औरत है, लड़की है, वो भी करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। अब आप देखें, औरत जहाज़ भी उड़ा रही है, औरत पायलट भी है, औरत डॉक्टर भी है, औरत हर फील्ड में औरत कहीं ना कहीं अपना जो है काम कर रही है। तो मैं ये कहती हूँ कि औरतों को निकलना चाहिए। अब वो दौर नहीं है अब वो कि घर में आप डर के बैठ जाओ और कहो कि यार नहीं, बाहर जाएंगे तो लोग छेड़ेंगे, लोग तंग करेंगे। जब तक आप खुद तलवार नहीं हो, खुद ठीक नहीं हो, तो फिर तो आपको सब लोग तंग करेंगे चलते फिरते। हमारा मुआशरा ज़ाहिर सी बात है, अच्छे और बुरे लोग आते हैं। और काफ़ी अब तो हमारे मुआशरे में बिनिश ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि पढ़े लिखे लोग ज़्यादा जहालत करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, हमें डेली बेसिस पे ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। ऐसे लोगों से ऐसी चीज़ें हम लोग देखते हैं कि हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते कि ये आदमी ऐसी हरकत करेगा, बट ऐसा हो रहा है। ये भी एक फैक्ट है, एक रियलिटी है, एक बिटर ट्रुथ है कि हमें ये चीज़ें भी डेली फेस करनी पड़ती हैं। बट एज अ गर्ल हम इनके साथ फाइट करते हैं, इन चीज़ों के साथ। फिर स्ट्रगल इसी चीज़ का नाम है कि आपने ऐसी छोटी मोटी हर्डल्स को गो थ्रू करना है और आपने आगे निकलना है, क्योंकि आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तो वो तो कहते हैं ना कि एक इंसान जब कामयाब मंजिल पे पहुंचने वाला होता है तो पता नहीं कितने कुत्ते भौंक रहे होते हैं। तो अगर आप उनको मारने बैठ जाओगे तो फिर तो आप तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपका फोकस जो है वो अपनी चीज़ों से हट जाएगा और इधर उधर हो जाएगा, तो आप अपनी चीज़ों को मतलब फोकस भूल जाओगे। ऐसी चीज़ों को बस इग्नोर करें, आगे बढ़ें। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या। अभी तो मंजिल शुरुआत है, अभी तो मंजिल बहुत दूर है। मंजिल अभी तो सफ़र चल रहा है ज़िंदगी का, और मेरी नज़र में ज़िंदगी एक है ही सफ़र। ज़िंदगी जो है, ज़िंदगी की जो मंजिल कहते हैं ना, गोद से गोर तक, तो ये एक सफ़र ही चल रहा है, सफ़र ही चल रहा है। हम रोज़ सीखते हैं, रोज़ गिरते हैं, रोज़ उठते हैं, रोज़ फिर और हर उम्र में इंसान सीखता है। हर उम्र में जब छोटा होता है तो उस एज के हिसाब से सीखता है, थोड़ा बड़ा होता है फिर अब उस एज के हिसाब से लोगों से मिलता है। अब जब मीडिया फील्ड में इंसान निकलता है तो हर किस्म के लोग मिलते हैं। सोशल लाइफ में तो आपके पास ऐसे लोग, ऐसे नमूने लोग भी नहीं, नमूने आएंगे, आपको हंसी भी आएगी, रोना भी आएगा, यार आज के दिन में कैसे लोग मिले हैं। लेकिन बात वही आप वाली है कि हडल्स हैं। ज़िंदगी का मकसद ही यही है कि आप लोगों से मिलें, लोगों को देखें, लोग क्या हैं, लोग किस किस्म के हैं। ये भी सीखने का एक अमल है ना कि आप डेली नए तरह के लोगों से मिल रहे हैं, हर नए खित्ते के लोगों से मिल रहे हैं। कभी मैं जिस फील्ड से हूँ तो मुझे कभी पंजाब के क्लाइंट मिल जाते हैं, कभी इस्लामाबाद के मिल जाते हैं, कभी पेशावर के मिल जाते हैं, कभी सिंध के मिल जाते हैं। तो हर ज़ुबान के लोगों से अट्रैक्शन भी रहती है, तो बहुत सारी चीज़ें भी सीखने को मिलती हैं। तो ये इसलिए भी ये फील्ड अच्छी है। मैं तो बोलती हूँ कि जो गर्ल्स हैं, जो पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं, जैसे मैं उनके लिए एक एग्जाम्पल हूँ। मैं ट्राइबल एरिया से हूँ। मेरे यहाँ ख़वातीन का बाहर निकलना, जॉब करना एक मतलब ख्वाब ही तस्वर किया जा सकता है। वहाँ पे इतनी आज़ादी नहीं होती, आपको भी पता है कि कितनी स्ट्रिक्टनेस होती है। सिंधी, पठान, बलोच, तो इन लोगों की ख़वातीन जो होती हैं वो बहुत रिस्ट्रिक्ट लाइफ जीती हैं। अब मैं अपनी पूरी फैमिली में एक सिंधी गर्ल हूँ जो इस मीडिया फील्ड में, तो मेरे पास काफियों का शौक भी है कि हम लोग निकले, और एक उनको इंडिपेंडेंसी मिलती है कि यार ये बंदी जब कर सकती तो व्हाई नॉट। तो हम लोग दोनों, मतलब आप सिंध से, मैं पठानों की, हम लोग रियल एस्टेट का काम कर रही है, जो लड़के करते हैं, बाइक चला रही है जो लड़के चलाते हैं। तो हम इंस्पिरेशन है भी कह सकते हैं अपने आप को उन लड़कियों के लिए जो सोच रही होती हैं कि यार कैसे करें। और मैं ये कहूँगी सबको कि खुद के दम पे जीना सीखो, भरोसा रखिए अपने ऊपर कि मैं कर सकती हूँ। इंडिपेंडेंट हो, डिपेंड किसी पे नहीं हो। और ये आजकल ये एक ट्रेंड बन गया है कि एक लड़की लड़के के बगैर अधूरी है। ये क्या सीन है? ये बिल्कुल फालतू सी चीज़ है। मतलब ये चक्कर, हम लोग तो खुले अल्फाज में बोलते चक्करपन। नहीं, ये बिल्कुल फालतू सी बात है। अगर आप इंडिपेंडेंट हो, आप अच्छा कमा रहे हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। मैं भी यही कहती हूँ कि यार गर्ल्स जो है ना, वो आजकल गर्ल्स होती बहुत नाजुक है, ये बात हकीकत है। अल्लाह ताला ने बना तख्लीक ही उसको नाजुक किया है। तो मैं ये कहूँगी कि गर्ल्स से, लड़कियों से, आजकल स्पेशली प्रोग्राम लड़कियों के लिए, कि मैं ये कहूँगी कि अपने आप को खुदारा इंडिपेंडेंट करें, किसी पर डिपेंड नहीं हो, अपनी लाइफ किसी पे छोड़ नहीं दें। और आजकल रोना धोना, ये अजीब, मतलब सोशल लाइफ में मैं ये चीज़ें देखती हूँ लड़कियों को। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। बिल्कुल ऐसी चीज़ें लड़कियों को भी मतलब चाहिए, उनको अपनी सलाहियतों पे यकीन कर लेना चाहिए कि हाँ, हम लोग इतनी कमज़ोर नहीं हैं कि सामने वाला आपको देख के बोले यार ये हमसे ज़्यादा स्ट्रांग है। बिल्कुल, और होना भी चाहिए। अगर आपकी फैमिली सपोर्ट आपके साथ है और आप एक पढ़ी लिखी आज़ाद ख्याल लड़की
کی ہیں اور آپ کو تعلیم دلوائی گئی ہے, آپ تعلیم یافتہ ہیں, تو آپ کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے, اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے سیلف ڈیفینس کے لیے بول سکیں, آپ اپنے لیے اسٹینڈ لے سکیں. ایسا ہی ہے. اور یہ فضول چیزوں سے نکلیں, ان چیزوں میں کچھ نہیں رکھا ہوا. اپنے آپ پہ توجہ دیں, اپنے آپ پہ کام کریں, اپنے آپ کو گروم کرنے میں, کیونکہ انسان جتنا اچھا بہتر ہو جائے اس کو یہی ہوتا ہے کہ میں اور بہتری کروں اور بہتری کروں. اور میری نظر میں شاید یہ بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی چیز ہے کہ انسان اپنے آپ کو بہتر بنانے میں زندگی گزار رہا ہے, سفر سے نکلتا جا رہا ہے. خیر آخری منزل تو آپ کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ آخری منزل کیا ہے. یہ تو زندگی ہے, معاشرہ ہے, لوگ ہیں, ان کے سامنے جینا پڑتا ہے. اور یہ ایک اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے قدرتی جو چل رہا ہے. تو کیا میسج دینا چاہیں گی دیکھنے والوں کو, لڑکیوں کو, گرلس کو, وومنس کو؟ میں ایکچولی لڑکیوں کو یہی بولوں گی کہ اپنے اوپر یقین رکھیں, آپ بہت مضبوط ہیں, آپ کو نازک بنایا گیا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حالات کا, آپ لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آپ بالکل کر سکتی ہیں. اگر میں ٹرائبل ایریا سے ہو کے یہاں پہ میڈیا میں بھی اور ریئل اسٹیٹ فیلڈ میں بھی اتنی سکسیزفل ہو سکتی ہوں, تو آپ کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہر لڑکی ہو سکتی ہے. میرا میسیج آپ سب کو یہی ہے کہ اگر آپ تعلیم یافتہ ہیں, اپنی اسکلز کو یوز کریں, اپنے آپ پہ بھروسہ رکھیں اور اپنے لیے جو خواب دیکھ رہی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے پوری محنت کریں. کیسا لگا تارا رارا کے شو پہ آ کے؟ بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. تھینک یو سو مچ. آپ آیا, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, اور جو ہے ایسی محنت کرتی رہیں آپ, اور آپ کو بہت آگے تک دیکھنا ہے, مجھے اور آگے تک دیکھنا ہے. بڑی خوشی ہوتی ہے جب کوئی اپنا جو ہے نا ایک مقام پہ نظر آتا ہے. اور جلنے والوں جلتے رہو, حسد کرنے سے کچھ نہیں ہونا. آپ لوگ بھی کچھ کر لو اور کچھ بن جاؤ. اپنے اوپر اتنے توجہ دو گے نا, باتیں کرنے سے بہتر ہے, تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ. تو گائز اپنا رکھیں. لوگ لوگوں کو جج کرنے میں لگے رہتے ہیں بجائے اس کے کہ اپنی خامیاں, اپنی کمیاں دور کریں, دوسروں کو جج. وہ ایک شعر تھا کہ خدا تو بھی نہیں, خدا میں بھی نہیں, غلطیاں تو ہم دونوں ایک دوسرے کی نکالتی ہے, جانتا ہے اپنے گریمان میں تو بھی نہیں نہ میں بھی نہیں. تو گائز اپنا رکھے بہت سارا خیال, اپنے پیاروں کا رکھے بہت سارا خیال. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے نئے مہمان کے ساتھ, نئے آرٹسٹ کے ساتھ, آپ کی اپنی فیوریٹ پرسنالٹی کے ساتھ, نئے ٹیلنٹ کے ساتھ. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.